दोस्तों सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी है जिसमें कि एक कोई कॉन्क्लेव, कोई कॉन्फ्रेंस कुछ हुआ था रिगार्डिंग स्टार्टअप्स फेलियर, राइट। उसमें काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह बैठे थे और उन्होंने सब अपने व्यूज़ दिए। मोटा मोटी व्यूज़ ये हैं कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो चालू होती है उसमें लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, ना कि कंपनी से जुड़ने के लिए। राइट फ्रॉम प्रमोटर्स टू द जूनियर स्टाफ। और इसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी फर्स्ट लेवल, प्रथम दृष्टया एचआर के ऊपर डाली है कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम को मैनेज करे और टीम को मोटिवेट करे और बाकी और सारी चीज़ें जो भी करना है। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर एंगल उन्होंने एचआर का डाला और साथ ही साथ ये बोला कि एचआर फंक्शन मोटा मोटी कंपनी के ओनर्स ही देखते हैं। तो एक तरह से कंपनी के ओनर्स पे ही डाल दिया आपने बात। तो अब वो लोग क्या गलत थे जो जिनको कि अपन बोलते थे कि भैया बिजनेस करने उतर रहे हो या उतरे हैं तो अनुभव लेकर के उतरे, राइट। अभी स्टार्टअप्स के साथ एक बड़ी मजेदार चीज क्या हो रही है कि इन्वेस्टमेंट और टैलेंट, ये दोनों दो अलग शरीरों में आ गए, दो अलग पार्ट हो गए, दो अलग बॉडीज बन गई हैं। एक बंदा आता है, बोलता है कि मैं एक आइडिया है मेरे पास, मैं टिफिन सर्विस चालू कर दूंगा या मैं बागवानी का कोई चीज चालू कर दूंगा या कुछ कर लूंगा और मेरे को इसमें, और वो एक प्रोटोटाइप चालू भी कर लेता है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि वो फिर आता है इन्वेस्टमेंट फंडिंग को देखने कि साहब मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जो कुछ भी हो। अब इन्वेस्टर आता है, वो बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे को क्या इक्विटी दोगे, जैसा आपने वो शार्क टैंक्स वगैरह में देखा होगा। तो देखो क्या होता है, मेरा जो परसेप्शन रिगार्डिंग स्टार्टअप है कि डेफिनेटली आज की डेट में टैलेंट और मनी इकट्ठे तो नहीं मिल रहा है आपको एक जगह। वो धीरू भाई अंबानी अलग थे, वो जमीन से उठे, उन्होंने पहले सीखा, सीखने के साथ साथ उन्होंने फिर पैसा जुटाया और साथ में वो आगे बढ़े। अभी क्या है कि भाई साहब मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, या मेरे उस कॉन्सेप्ट को मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, मैंने एक प्रोटोटाइप भी कर दिया है, एक डिस्ट्रिक्ट पर मैंने उसको लगा करके चालू कर दिया है। साहब डिस्ट्रिक्ट की बात एक है, कंट्री की बात दूसरी है। हाँ, तो उसी के लिए तो पैसा चाहिए। अरे भैया, जो इन्वेस्टर आएगा वो इन्वेस्टमेंट करने आएगा केवल, और तुमको मॉनिटर करने आएगा कि तुम उसका पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। और जहां वो देखेगा कि तुम उसके फर्स्ट रेंच देने के बाद तुम फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे जाने पे अगर तुम परेशान हो रहे हो, तो वो अज्यूम कर लेता है कि ये स्टेट लेवल से कंट्री लेवल या इंडिया लेवल पे जाएगा तो इसका क्या हश्र होने वाला है। तो पहली चीज तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स के फेलियर होने का कारण द टॉप पॉइंट है द लीडर। उस लीडर की लीडरशिप में कमी है। फिर वो चाहे एचआर का फंक्शन भी देख ले डायरेक्टरशिप के अलावा, चाहे वो ऑपरेशंस भी देख ले, चाहे वो कुछ कर ले। अगर आज की डेट में एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होना है तो उसमें एक सही लीडर चाहिए, सही अप्रोच के साथ चाहिए, और वो दिस लीडर शुड नॉट बी द डायरेक्टर। यू नो ना, हमने अपने जब हम काम करते थे हमारे बॉस लोग क्या बोलते थे कि देयर शुड बी अ मेकर एंड देयर शुड बी अ चेकर। अगर एचआर फंक्शन या ऑपरेशंस का जिम्मेदारी डायरेक्टर सीधे ले लेता है कि भैया मैं ही ये काम कर लूंगा, तो साहब आप भूल जाओ, फिर वो बंदा नहीं कर पाएगा काम।
और चलो ठीक है, उसके बाद उसने ऑपरेशंस के लिए एक जीएम रख दिया, एक सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए जीएम रख दिया, एक एचआर का हेड रख दिया, लेकिन उसको उसे हैंडल करना अगर नहीं आता है, मेरे फिर पिताजी ने मेरे से क्या कहा था कि बिजनेस करने से पहले नौकरी करो, नौकरी की कैसे जाती है वो समझो, तब जाकर के 4 से नौकरी करवा पाओगे। करेक्ट? यही कहा ना हमारे पेरेंट्स ने, आपके भी माता पिता ने यही कहा होगा। तो यहां पर क्या स्टोरी बन रही है, यहां पे ये हो रहा है कि जो बंदा 6 महीने काम करता है, अब इसमें दूसरी स्टोरी है, जो बंदा काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, अचानक से वो एक प्रॉब्लम को देखता है जो डायरेक्टर्स या ऊपर के सीनियर लेवल पे बैठे लोगों को नहीं दिखती। वो बोलता है यार बॉस, इस चीज का तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, इस चीज पे तो बिजनेस किया जा सकता है। वो चल पड़ा अपने आइडिया को लेकर के। नौकरी का अनुभव कितना, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का। निकल पड़े साहब मैं बिजनेस करूंगा। उन्होंने अपना एक आइडिया डेवलप किया, 2-4 दोस्त लोगों ने मिलकर के उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया कि ये करेंगे कैसे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करना है। उन्होंने लॉन्च किया अपना। अब वो लॉन्च चाहे फिजिकल प्रोडक्ट करे, चाहे कोई एप्लीकेशन करे, चाहे वो कुछ सर्विस इंडस्ट्री में जाए, चाहे कुछ करे, करने को कर लिया उन्होंने। पर उसके इम्प्लीकेशन उसको नहीं मालूम है कि जब वो एक एक्स टेरिटरी से वाई टेरिटरी में जाएगा तो क्या होंगे। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछली बार बताया था आपको, पिछले एक एपिसोड में, कि मैंने अपना घर बनाया। अब मैं वापस से क्यों बोल रहा हूँ मैंने मेरा घर बनाया, क्योंकि ये घर मैंने ही बनाया है। मैंने आर्किटेक्ट को ले जाकर के अपने कागज दिए, अपनी ड्राइंग दी कि साहब मेरे को ऐसा चाहिए घर, इसमें सरिया, रेती, गिट्टी, ईंट, मिट्टी कैसे लगना है सब बता दो आप। मतलब साहब ऐसे ऐसा सरिया लगेगा, ये होगा, पर उन्होंने ड्राइंग बना के दे दी। आर्किटेक्ट साहब ने उतना हेल्प कर दी मेरी। इस घर को खड़े होकर के मैंने बनवाया। ऑन दी स्पॉट जो डिजाइन चेंज करनी थी वो मैंने की। अब हिट इसमें क्या हो रही है कि चूंकि मैं यहाँ इंदौर में 2 साल रह चुका था, मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, रायपुर वगैरह सब जगह रहते आया हूँ। तो मुझे कुछ तो डायनामिक्स मालूम थे कि यहाँ पे चेंजेस आएंगे कुछ चीज़ों में। पर जब मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ 100% वो वैसी नहीं बन सकती, उसमें माइनर चेंजेस इस लोकेलिटी के हिसाब से करने पड़ेंगे, और वो मैंने किए। करेक्ट? तो जब ये बंदे बिजनेस करने निकलेंगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कह लो, या भोपाल डिस्ट्रिक्ट कह लो, या केरल में कोलम डिस्ट्रिक्ट, कोई सी डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, कहीं एक जगह उन्होंने प्रोटोटाइप अपना डेवलप कर लिया। जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो दूसरी टेरिटरी में घुसेंगे, उनको चैलेंजेस भयानक देखने मिलेंगे, उनको खुद को देखने मिलेंगे। एचआर तो टीम को हैंडल कर रहा है, वो करता रहेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी है कि आप उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज करा लो काम को, लेकिन खुद आप तो देखो आपके बिजनेस के चैलेंजेस क्या है। आज यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं दिख रहा जहाँ पे आपने प्रोटोटाइप चालू किया। आप 4 दूसरी कंट्रीज या दूसरी टेरिटरीज में मूव करते हैं, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हो। और फिर ऐसी जगहों पे जो आपका जो लीड, आपसे जस्ट नीचे वाली डाउनलाइन है, जो आपका जीएम है, जो आपका सीईओ है, जो आपका सीनियर लीडरशिप प्रोफाइल है, अगर वो बंदा वो कैपेबिलिटी नहीं रखता है तो ये वेंचर को नहीं चला पाएगा। दिस इज फॉर श्योर। वंस अगेन आपको बता रहा हूं, हम सभी ने मैनेजमेंट के ट्री को ध्यान दिया। हमने कैसे बनता है मैनेजमेंट का ट्री, कैसे बनता है? 10 जूनियर स्टाफ, 4 मैनेजर की, 2 सीनियर मैनेजर, 1 जीएम, 2 डायरेक्टर। क्या ऐसे बनता है? नहीं। ये बनता है पहले डायरेक्टर्स, फिर जीएम, जीएम के बाद मैनेजर लेवल, मैनेजर के बाद जूनियर स्टाफ,
जब इस स्ट्रक्चर को ऐसे हिलाते हैं आप तो ये नहीं हिलेगा। जब उसको ऐसे हिलाओगे ऊपर डायरेक्टर को पकड़ के, तो नीचे तक पूरी कंपनी हिल के रह जाती है। समझते हो ना आप इस चीज को? आप समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। द टॉप नॉच शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लस ही शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, कि कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं देखूं, समझूं और रिस्पॉन्ड करूं। मैं डायरेक्ट करूं मेरे सीनियर स्टाफ को, ताकि वो जूनियर स्टाफ को और बाकी टीम को मैनेज करें और उनको उस हिसाब से काम कराएं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी हिट देखी लास्ट 2 साल पहले एक स्टार्टअप में। द डायरेक्टर कम्स टू द असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल और उससे क्वेश्चन करता है कि तुमने ये काम ऐसे से ऐसा कैसे कर लिया। आप समझे क्या हुआ? पूरी हायरार्की की एस्थेसी बच गई। The director should have come rather should have called his senior, his leader, the GM or the CEO kind of, कि भैया तुम्हारी टीम में जाके देखो ये बंदा ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये क्यों हो रहा है। अगर डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो बीच के लोगों की तो सैंक्टिटी खत्म हो गई, उनकी जरूरत क्या है। तो पहली चीज, डायरेक्टर हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखे। दी स्टार्टअप ओनर अपने आप को अवेलेबल रखे और अपने सारे सीनियर प्रोफाइल्स को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दे विद पावर, और उसके साथ फिर देखें कि एचआर कहाँ गलत कर रहा है या कौन क्या गलती कर रहा है, और वो डायरेक्ट करें थ्रू प्रॉपर चैनल, जो लीडर्स वो चुन के लाए हैं उनके थ्रू। तो वो चीजें जो मैंने देखी है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीजें और भी हों या मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, मेरे अपने अनुभव है सही हो गलत हो कान से, बट मेरा ये कहने का मतलब कि अकेला एचआर रिस्पॉन्सिबल नहीं है साहब, या डायरेक्टर ब्रैकेट में एचआर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर डायरेक्टर ब्रैकेट में एचआर या ऑपरेशंस हेड या सेल्स या मार्केटिंग हेड लिख रहा है अपने आप को, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है। पैसा बचाना अगर उसकी ये इस मामले में स्ट्रेटेजी है तो वो अपनी कंपनी को ले डूबेगा। सबसे जरूरी चीज है मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट हमेशा रखो आप, ताकि कोई कुछ बना के लाता है आप चेक करके उसको करेक्टिफाई कर सको, करेक्ट कर सको, रेक्टिफाई कर सको, करेक्ट कर सको, राइट। अगर आप से सही फॉर्मूले पे चलते हो तो सक्सेस आपकी है, वरना जो नाव में आप बैठे हो वो किसी भी पल नीचे जाएगी। उस समय आप किसी को भी ब्लेम कर लो, चाहे इन्वेस्टर को कर लो कि इसने पैसा देर से दिया, चाहे एचआर को कर लो, ये आपका काम। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो ब्लेम, मगर इसके कोई फायदे नहीं है। आप जो कंपनी थी घुस गई। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। मेरी कुछ गलती हो तो मुझे बताइए, अगेन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।